हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। नए टॉपिक के साथ टॉपिक होने वाला है वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की पूरी संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आपको फुल आनंद मिल पाएगा। अन्यथा आपको वायुमंडल की जानकारी अगर आपको 0% ना पता हो, तब भी आपको आज पता हो जाएगी। 100 to 100% आप वायुमंडल की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मात्र इस 1 घंटे के वीडियो के माध्यम से। 1 घंटे का भी बन सकता है, 1 घंटे से माइनस का भी बन सकता है, 1 घंटे से प्लस का भी बन सकता है। तो किसकी जानकारी पूरी करने जा रहे हैं भैया? वायुमंडल की संरचना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वायुमंडल की संरचना को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल है क्या। हमारे चारों ओर वातावरण में गैसों का एक मिश्रण है, उसे हम कहते हैं वायुमंडल। जो आपकी पृथ्वी है, जो आप जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, जहां लेटे हैं, उसके आस पड़ोस में चारों इधर जो गैसों का मिश्रण है भैया, वही आपका वायुमंडल कहलाता है। यही है वायुमंडल। तो इसी वायुमंडल में कितनी परतें हैं? तो भैया आपकी वायुमंडल में 5 परतें हैं, जो आपका 0 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक आपका वायुमंडल फैला हुआ है। इसमें कौन कौन से भैया मंडल आते हैं? तो पहला मंडल आता है क्षोभ मंडल, दूसरा आता है समताप मंडल, और तीसरा आता है मध्य मंडल, और चौथा आता है आयन मंडल, और पांचवा आता है बहिर्मंडल। ये आपके 5 मंडल हैं। अब इन पांचों मंडलों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आप हमारे द्वारा सीखने वाले हैं। स्टूडेंट आप भी हैं, स्टूडेंट हम भी हैं। तो देखते हैं कौन किससे ज्यादा सीखता है। तो सीखेंगे तो आप हमसे ही। बस आपको क्या करना, आप लोग को वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एक एक करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो सीखने वाले हैं वायुमंडल की संरचना। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से वह जो आपके कंपटीशन का एग्जाम होता है, इधर से एक ना एक प्रश्न आपका जरूर बनता है। तो जरूर बनेगा, तभी आपको जो 5 परतें हैं, इन्हीं में से आपका एक प्रश्न हर साल आता है। बस कंपटीशन का नाम लगा हो परीक्षा में, और हर साल प्रश्न बनेगा। तो इस साल क्यों ना बने उत्तर प्रदेश पुलिस में। और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं करें, तो आपको अपने वायुमंडल के तो बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप समझेंगे कि आप भारतीय हैं, आप इच्छुक हैं। अधिक जानने वाले को क्या कहते हैं भैया? इच्छुक कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वायुमंडल। जो वायुमंडल है, हमारे चारों ओर गैसों के मिश्रण को हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें बहुत सी गैसें पाई जाती हैं। पहले देखे, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और आर्गन गैस, ये आपकी गैसें पाई जाती हैं। तो हम पहले कुछ मुख्य रूप से आपके वायुमंडल में तो बहुत सी गैसें, लेकिन मुख्य रूप से भैया कितनी गैसें, ये मेन बात है। तो जो आपकी मुख्य रूप से पहली गैस का नाम लिख रहे हैं, पहली गैस आपकी है नाइट्रोजन। और ये भैया वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? दूसरी गैस कौन सी? दूसरी है O2। और तीसरी गैस कौन सी? तीसरी CO2। और भैया आर्गन। आर्गन का क्या नाम है? आर्गन। आर्गन कितने परसेंट पाई जाती है? आर्गन। आर्गन वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो भैया आर्गन आपकी 0.9% है, और CO2 0.03% है। और O2 कितनी है भैया? O2 आपकी 9% है। O2 आपकी 9% है वायुमंडल में। O2 आपकी 9% है। और N2 कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन आपकी 78% है। 78% आपकी गैसें हैं। ये तो कॉमन सी बात है, ये तो सबको पता होनी चाहिए कि कितनी गैसें वायुमंडल में है। नाइट्रोजन 78% है, O2 आपकी 9% है, CO2 आपकी 0.03% है, आर्गन आपकी 0.9%
सेंट है, प्रतिशत है, इतनी आपकी 4 गैसें हैं। ये भैया एटमॉस्फेयर में मुख्य रूप से पाई ही जाती हैं, लेकिन और सी गैसें हैं उनका परसेंट कैसा है, यानी कि 0.0009 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस प्रकार उनका प्रतिशत, लेकिन उनका ज्यादा महत्व नहीं है, इन गैसों का ज्यादा महत्व है। तभी हमने ये 4 गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वायुमंडल में मुख्य रूप से कितनी गैसें, 1 2 3 4, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है ऑप्शन सही। तो आपने गैस समझ ली। अब बातें इसके नीचे की बात को बढ़ाते हैं। इसके नीचे की बात क्या है, आपकी ये पृथ्वी है, आपकी भैया ये वाली पृथ्वी है, ये आपकी पूरी की पूरी पृथ्वी है, ये आपकी भैया पूरी की पूरी पृथ्वी है। ये आपकी क्या है, ये आपकी अर्थ है। अर्थ को क्या कहते हैं भैया, पृथ्वी। पृथ्वी, धरती, भूधरा, धरती। अब जब आप इसके ऊपर जाएंगे कितने किलोमीटर, जब आप भैया पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में जाएंगे कितने किलोमीटर, जब आप 18 किलोमीटर जाएंगे, जब आप 18 किलोमीटर जाएंगे तब आपको पड़ेगा क्या, तब आपको पड़ेगा क्षोभ मंडल, तब आपको पड़ेगा क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है, इस क्षोभ मंडल में जितनी भी आपकी मौसमी वर्षाएं होती है, मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी परिवर्तन लिखते हैं, मौसमी परिवर्तन होता है। मतलब कि इसी में आपका क्या होता है, मौसमी परिवर्तन, मतलब कि हवाएं तेज तेज चलती हैं, बादल आपके इसी में बनते हैं, बादल यही बरसते हैं, इसी मंडल में, क्षोभ मंडल में आपके बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं। बिजली आपकी तड़कती है किस मंडल में भैया, क्षोभ मंडल में बादल बनेंगे, बिजली तड़केगी भैया। और क्या होंगे, जो आपके घरेलू होते हैं, घरेलू कौन कौन से होते हैं, अभी तक हमने आपको दो बताए। तीसरा एग्जाम्पल सुनिए, तीसरा क्या है, जो आपके घरेलू होते हैं, घरेलू वायुयान, घरेलू वायुयान, घरेलू वायुयान, घरेलू वायुयान, जो आपके घरेलू वायुयान होते हैं, मतलब कि कौन से, अगर आपको घरेलू को किसी के घर में थोड़ी ना बनते हैं। वायुयान का मतलब समझते हैं एरोप्लेन, वायुयान का मतलब है एरोप्लेन। तो जो आपके एरोप्लेन किसी के घर के नहीं होते हैं, ना ही इनको कोई खरीदता है, कैसे उनको हम घरेलू फिर कैसे कहते हैं, घरेलू मतलब कि अगर आपको यूपी टू एमपी जाना हो, अगर आपको यूपी टू दिल्ली जाना हो, अगर आपको दिल्ली जाना हो, तब आपके ये घरेलू कह जाएंगे, घरेलू कहे जाएंगे। आप इधर से देख सकते हैं आराम से, यूपी टू DL लिख दिया हमने, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है छोरे, समझ में आपको आ गया घरेलू। अब इसमें हमने कौन कौन सी घटनाएं बताई, पहली हमने घटना बताई कौन सी, आपकी मौसमी, मौसम परिवर्तन होगा। दूसरी क्या, जो आपके बादल बनते हैं। तीसरी क्या, घरेलू वायुयान आपके चलते हैं, मतलब कि अगर आपको स्टेट से स्टेट जाना हो, स्टेट से स्टेट यात्रा करनी हो, अब उसके बाद आपकी बिजली तड़कती इधर भी। और भैया ये कितने किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है। अब लेकिन क्षोभ मंडल की एक और जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट। क्षोभ मंडल, ये आपकी मान लीजिए, ये आपकी लाल वाली पृथ्वी, ये आपकी क्या है, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भैया है आपका समताप मंडल, इसके ऊपर है आपका समताप मंडल। अब कहेंगे कुछ लोग कहेंगे ये वाली भैया क्या है, लंबाई ज्यादा है, और जो आपकी ऊपर वाली है ये वाली लंबाई, ये तो आपकी कम है, प्लस वाली कम है, और जो आपकी इधर लिखी है, तो आप इनको क्या समझ सकते हैं, आप इनको नॉर्थ और साउथ पोल समझ सकते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ये आप इनको पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो वो भी पढ़ा लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। और किस मंडल की बात, थोड़ी मंडल आपका चल रहा है, क्षोभ मंडल, महाराज की जय हो। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की बात चल रही, तो क्षोभ मंडल की जानकारी है, ये आपकी पृथ्वी है, और जो आपका नीला वाला है ये क्षोभ मंडल है। जब आप भैया
उत्तरी ध्रुव और नॉर्थ ध्रुव पे जाएंगे तो इसकी कितनी होती है भैया दूरी, इसकी होती है 8 किलोमीटर। और जब आप भैया विषुवत रेखा पे जाएंगे, किस रेखा पे जाएंगे बाबू, विषुवत रेखा पे जाएंगे, तो कौन सी रेखा होती है, विषुवत विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पे जाएंगे तो भैया इसकी लंबाई कितनी होती है, विषुवत रेखा पे इसकी लंबाई होती है 18 किलोमीटर। अब एक बात आती है, मतलब कि जब आप कहाँ जाएंगे, जब आप ध्रुव पर जाएंगे, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, जब आप ध्रुव पर जाएंगे तो 8 किलोमीटर, जब आप विषुवत रेखा पे जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर। इतनी होने के बाद अब आती है औसत ऊंचाई, कि भैया औसत ऊंचाई, औसत दूरी, ऊंचाई थोड़ी ना होगी इसकी, औसत दूरी इसकी कितनी होती है, फिर तो इसकी औसत दूरी होती है भैया 15 किलोमीटर। समझ में आ गया, आपने क्षोभ मंडल को समाप्त कर दिया। एक बार झटपट रिवीजन करा दे रहे हैं कि क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी दूर तक फैला हुआ है, 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है, एक जो आपकी नीली वाली रेखा है भैया, इसके ऊपर जो हमने काली सीखी, ये क्षोभ सीमा है। और क्षोभ सीमा के ऊपर कौन सा मंडल है, समताप मंडल है। समताप मंडल पे अभी हमला बोलेंगे, जरा रुकिए। फिर उसके बाद देखते हैं क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है। मौसमी परिवर्तन, जो आपकी मौसमी परिवर्तन होता है, मतलब कि यहाँ पे सब्जी थोड़ी न लगेगी, जो आपके बादल बनते हैं वर्षा वाले, बादल बरसते हैं, बिजली तड़कती है, घरेलू वायुयान उड़ते हैं, मतलब घरेलू वायुयान एरोप्लेन जो आपके होते हैं। अगर आपको यूपी से एमपी जाना है, इनको घरेलू बोलेंगे। अगर आपको स्टेट टू स्टेट जाना है तो आपके क्षोभ मंडल में जाते हैं। अगर आपको इंडिया से अमेरिका जाना है तो ये किस मंडल में जाएंगे, संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में। उसके बाद देखते हैं कि क्षोभ मंडल की ध्रुव पर कितनी ऊंचाई होती है, कितनी दूरी होती है, तो भैया 8 किलोमीटर आपकी दूरी होती है। उसके बाद देखते हैं कि विषुवत रेखा पे भैया इनकी दूरी कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि औसत दूरी पर, औसत दूरी इनकी कितनी होती है, क्षोभ मंडल की औसत दूरी भैया 15 किलोमीटर होती है। तो क्षोभ मंडल का अंत हो गया है मात्र, और कुछ गैसें हमने बताई थी, 4 इंपॉर्टेंट गैसें ये आपकी हो चुकी, तो क्षोभ मंडल आपका हो गया क्या, क्षोभ मंडल आपका फतेह। अब उसके आगे देखेंगे, उसके आगे क्या देखेंगे, जो आपका समताप, यहाँ पे समताप मंडल का भी अभी हम फतेह करने आ रहे हैं। तो अभी 10 मिनट 12 मिनट हो चुके हैं और आपका क्या हो चुका है भैया, आपका क्षोभ मंडल समाप्त हो गया। क्षोभ मंडल वायुमंडल में कितनी दूरी तक है, 18 किलोमीटर दूरी तक है, और औसत दूरी कितनी है, 15 है, और ध्रुव पर ऊंचाई इसकी 8 है, और विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई कितनी है भैया, विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई 18 है। समाप्त हो गया। अब देखेंगे समताप मंडल की फुल एंड फाइनल जानकारी। अब देखते हैं कि आपका समताप मंडल की पूरी जानकारी, क्षोभ मंडल के बारे में आपने संपूर्ण जानकारी अध्ययन कर लिए। एक चीज और बता देते हैं, समताप मंडल को शुरू करने से पहले कौन सी जानकारी है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा अधिक घनत्व पाया जाता है, और क्षोभ मंडल में ही आपका ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं समताप मंडल की पूरी जानकारी। तो देखते हैं ये कहाँ है, तो हम यहीं पे फिगर बनाने जा रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे पृथ्वी कहाँ पे है भैया, ये आपकी है पृथ्वी, ये है आपकी क्या, ये आपकी है अर्थ। अब इसके ऊपर क्या था, 18 किलोमीटर इसके ऊपर था भैया आपका कौन सा भैया मंडल, क्षोभ मंडल को हम लिखते थे, क्या लिखते थे, क्षोभ मंडल। क्या था भैया, क्षोभ मंडल ये कितना था, 18 किलोमीटर। अब इसके ऊपर क्या है, इस 18 किलोमीटर के ऊपर क्या है, समताप मंडल, समताप मंडल। अब इसी समताप मंडल के ऊपर क्या, इसी समताप मंडल के ऊपर है आपका कौन सा मंडल भैया,
मध्य मंडल। मध्य क्या है? मंडल, मध्य मंडल। और इस मध्य मंडल के ऊपर कौन सा है मंडल भैया? इस मध्य मंडल के ऊपर है आयन मंडल, आयन मंडल। अब इस आयन मंडल के ऊपर आपका कौन सा मंडल है भैया? और इसी के ऊपर आपका आता है भैया बहिर्मंडल। कौन सा मंडल? बहिर्मंडल, बहिर्मंडल आता है इसके ऊपर। इस बहिर्मंडल के ऊपर आपके बहुत से मंडल हैं, उनको छोड़ना है। और यहाँ पे आपका बनाते हैं चलकता धड़कता कौन सा? सूर्य। सूर्य आपका गोल नहीं बना है, चलिए गोल बन। अब भैया ये आपके सूर्य जी बन गए। अब जो इनसे कौन सी किरण आती हैं? अब भैया सूर्य से जो आपकी यूवी किरण आती हैं। समताप मंडल में, समताप मंडल के ऊपर होती है एक परत 10 किलोमीटर, जो हमने अभी लाल से ड्रा की है ना, ये 10 मंडल बचा है ऊपर और समताप। और 10 मंडल इसके ऊपर बचा है समताप मंडल, और कुछ नहीं बचा है इसके ऊपर। ये डायरेक्ट देखते हैं। तो अब ठीक है। अब जो आपकी ये लाल वाली है, अब इसके ऊपर आपका मात्र 10 ही किलोमीटर तक बचा है समताप मंडल बस। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। और भैया पृथ्वी से 50 किलोमीटर जब आप ऊपर जाएंगे तब आपका पड़ता है समताप मंडल, मतलब कि 18 से 50 तक। बस पहुंच गए। अब 50 किलोमीटर पे आपका है समताप मंडल, और उसी 50 किलोमीटर के ऊपर आपका पड़ता है ओजोन परत 10 किलोमीटर की। अब ओजोन परत का काम क्या है? इस ओजोन परत का काम ये है कि जो आपकी सूर्य जो हमने बनाया है, और जो इसी सूर्य से आपकी क्या आती है? किरणें आती हैं, यही आपकी नष्ट हो जाती हैं या वापस चली जाती हैं। फिलहाल तो ये नष्ट होती है। इन किरणों का नाम क्या है? इन किरणों का नाम अभी बताते हैं। इन किरणों का नाम है परावैंगनी, परावैंगनी, ओहो, परावैंगनी किरण, परावैंगनी किरण। जो आपकी परावैंगनी किरण आती है, इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? अल्ट्रावायलेट लेजर, यूवी इनको कह देते हैं। परावैंगनी किरणों को ये पृथ्वी के वायुमंडल में आने नहीं देती है। कौन सी परत भैया? ओजोन परत। जो आपकी लाल के ऊपर परत है 10 किलोमीटर, ये है आपकी ओजोन परत। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। और समताप मंडल में क्या होता है? चलिए जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं, इधर संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। चलिए अब बताते हैं कि समताप मंडल की संपूर्ण जानकारी, 50 किलोमीटर वाले की संपूर्ण जानकारी। पहली बात, 10 किलोमीटर पर ओजोन परत, ओजोन, ओजोन क्या होती है भैया? ओजोन परत होती है, ओजोन परत होती है, ओजोन परत। दूसरा लाइन लिखेंगे, ओजोन जो आपकी परत होती है यूवी किरण, यूवी किरण को नष्ट कर देती है। और जो कहां से आती है भैया? जो आपकी सूर्य से किरणें आती हैं, उनको यूवी को नष्ट कर देती है। यू आपको ओ लग रहा होगा। यूवी को हम परावैंगनी किरणें कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? समताप मंडल, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक है। अब इस क्या करेंगे? अब इस मंडल
समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं भैया, एरोप्लेन फ्लाइंग करते हैं। एरोप्लेन क्या होते हैं? उड़ते हैं। एरोप्लेन फ्लाइंग मतलब कि एरोप्लेन उड़ते हैं। और भैया इस मंडल में और कोई जानकारी नहीं, एक और जानकारी है। इस मंडल में क्या होता है? इस मंडल में आपका जो ताप होता है वो बराबर रहता है। ताप आपका क्या रहता है? बराबर रहता है। 1 2 3 4 5 हमने हेडिंगे बताई हैं। इन 5 हेडिंगों से अगर आपके पेपर में बाहर से अगर कोई पॉइंट आता है तो वो गलत होता है, इन्हीं से आएगा। सब ताप मंडल पूरी की पूरी समझ ले। इस मंडल में ताप जो होता है बराबर रहता है, इसमें एरोप्लेन उड़ते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आपने क्षोभ मंडल में भी बताया था कि एरोप्लेन उड़ते थे, वो तो कैसे थे? अब इस मंडल में कैसे उड़ते हैं? इस मंडल में जो आपकी भैया अंतरराष्ट्रीय होते हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उनके एरोप्लेन उड़ते हैं। कैसे? कि अगर इंदिरा गांधी को अगर आपको यूपी आना है, छत्रपति वो लखनऊ, इन दिल्ली से लखनऊ आना है तो आप किसमें आएंगे? क्षोभ मंडल में। अगर आपको इंडिया से पाकिस्तान जाना है ना बाबा, तो आपको कहाँ जाना होगा? तब आप जाएंगे समताप मंडल में। अगर आपको दूर की यात्रा तय करनी हो, अगर आपको दूर की यात्रा, तब आप जाएंगे समताप मंडल में। अगर आपको पास की यात्रा एरोप्लेन से करनी हो, तब आप जाते हैं क्षोभ मंडल में। समझ में आ गया? अब भैया 50 से 80 किलोमीटर तक आपका आता है क्या? मध्य मंडल। अब इसमें बहुत बड़ा है लॉजिक। तो मध्य मंडल आपका 50 से 80 किलोमीटर, तो 80 हम लिख रहे हैं, समझ जाएंगे, सब होशियार हैं, 5G के जमाने में चल रहे हैं। तो 80 किलोमीटर पे आता है आपका मध्य मंडल। तो इसको हम हटा देते हैं, तभी आप समझ सकते हैं कि मध्य मंडल की पूरी जानकारी। अब देखते हैं मध्य मंडल की जानकारी भैया। मध्य मंडला की जय हो। तो मध्य मंडल, ये आपका मध्य मंडल की जानकारी इधर उगलने के लिए तैयार है। तो भैया पृथ्वी के 80 किलोमीटर तक जाएंगे। 50 के जब आप ऊपर जाएंगे, मतलब कि 52 किलोमीटर पर जाएंगे, तब आपका पड़ेगा क्या? मध्य मंडल। मध्य मंडल में कुछ नहीं ज्यादा जानकारी है, मात्र जो आपके उल्का पिंड आते हैं, जो आपके उल्का पिंड समझते हैं कौन कौन है? तो बताते हैं उल्का पिंड की पूरी संपूर्ण जानकारी आपके साथ। तो उल्का पिंड का एक सिंपल सा मतलब है, जो आपके बड़े बड़े अंगारे आते हैं आग के, इतने बड़े बड़े क्या है? ये तो कुछ नहीं बड़े हैं, कम से कम 10 बाई 10 का जो कमरा होता है भैया ना, उतने बड़े उल्का पिंड। और उल्का पिंड कैसे? निवग्गर आग होती है, कतई अगर तनिक से छूले तो आदमी खत्म, फिनिश, आदमी बन जाता है ऐसा। जब भैया 10 बाई 10 के उल्का पिंड आएंगे, वो ही उल्का पिंड को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है आपका? तो उन्हीं उल्का पिंड को आने से पृथ्वी पर रोकता है आपका मध्य मंडलवा। इस मध्य मंडलवा में क्या है भैया? इस मध्य मंडलवा में इतनी क्या है टेम्परेचर, जब आप ऊपर जाएंगे तो घटेगा, जब आप नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। मतलब कि जब ऊपर जाएंगे तो बहुत सर्दी करेंगे, अब जब नीचे आएंगे मार शर्ट फट डालेंगे,
कि बहुत गर्मी होती है। वही जब उल्का पिंड आते हैं क्या भैया, जब ऊपर से भैया आवे उल्का पिंड, ऊपर तो भैया क्या ठंडक, अब नीचे आवे तो आग बबूला, और उनमें भी आग इनमें भी आग, और ज्यादा हो गए आग तो का हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति में ज्यादा गर्मी हो जाती है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, और उसी प्रकार इन उल्का पिंड में होता है। ऊपर थी भैया गर्म और ठंडा हो गया, ऊपर नीचे हो गया गर्म और ठंडा गर्म एक में मिलेगा तो क्या होगा, ब्लास्ट, फिनिश। और वही होता है इन उल्का पिंडों के साथ। अब कुछ बच्चे कहेंगे 10x10 के क्यों आए, 1000x1000 के आए, तो क्या होता है, वैज्ञानिक तो जिंदा है ना भाई, साइंस तो आपकी जिंदा बनी हो बाबू। तो साइंस क्या करती है, सिस्टम पे सिस्टम लगा के पृथ्वी को और स्पीड से घुमा के उल्का पिंड से हेलो हाई की बात करके उनको समुद्र में गिरा देती है, या ऐसी जगह पे उन उल्का पिंड 1000x1000 के उल्का पिंड को ऐसी जगह गिराती है जहां मनुष्य न रहता हो, नुकसान न हो। समझ में आ गए शैतान बच्चा। बहिर्मंडल तो आपका बाद में आएगा, आयन मंडल आने वाला है। मध्य मंडल की पूरी जानकारी कि जो आपके उल्का पिंड होते हैं, कौन से, उल्का, उल्का पिंड को नष्ट करें या आपको जला, उल्का पिंड को जला देती है। बस यही जानकारी मोटी मोटी। अब बात करेंगे किसकी, तुम्हारी बारात की। अब देखेंगे कौन सी बात, अब बात करेंगे आयन मंडल में भी कुछ नहीं है। आयन मंडल क्या कहता, आयन मंडल की जानकारी आपके द्वारा। तो आयन मंडल क्या है, इसमें टेम्परेचर की कोई बात नहीं है। तो आयन मंडल, ओहो माय गॉड। अब देखें आयन मंडल जो आप फोन पे बतियाते हैं, हाँ यूट्यूब नहीं चल रहा है, नेटवर्क कम है, कॉल अंत लगाओ अंत पहुंच जाती है, कॉल ट्रांसफरिंग हो जाती है, जियो पे कॉल लगा रहे हैं, 198 को डायल कर रहे हैं, बात बात पे फोन कर रहे हैं, तो ये आपकी दिल्ली में बैठा है बबुआ ना, और एक लखनऊ में बैठा है, उससे बात कर रहे हैं, तो ये बात कहाँ से हो रही है, यही जानकारी इन्हीं को कनेक्ट कौन करता। आपने सैटेलाइट का नाम सुना होगा, क्योंकि बच्चा बच्चा जाने की, जब से चंद्रयान गया है 3 तब से बच्चा बच्चा भी जाने की चंद्रयान सिस्टम क्या है, और हेलो हाय बोलो तो बहुत चल रहा है इस समय। तो इन्हीं को कौन कनेक्ट करता है, एक लखनऊ में बैठा, एक दिल्ली में बैठा बबुना, दिल्ली में, और उधर से हेलो मैसेज दिया, उधर से आया हाय, इन्हीं मैसेजों को आदान प्रदान ट्रांसफर कौन करता है, इन्हीं को कौन कर रहा है, इन्हीं को करती है सैटेलाइट। इन सिग्नलों को कौन 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 ले जाती है भैया, लखनऊ से दिल्ली बतिया लिए, और बीच में क्या हुआ, जिस प्रकार आप कंप्यूटर को आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं, वो आपको तुरंत 1 सेकंड के अंदर, अगर नेट अच्छा चले ना तो 1 सेकंड में लाख गणनाएं करता है, लाख गणनाएं। तो इसी प्रकार इसके बीच प्रोसेसिंग भाई कि नहीं भाई, आपने इनपुट दिया, उधर से आउटपुट आ गया, लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में आपका प्रोसेस हुआ, यह आपका कच्चा पदार्थ था, आपने उधर से पक्का लिया, आपका नाम मान लीजिए क्या है, राम, आपका राम है, आप राम को कैसे लिखेंगे, RAM, और भैया राम की मीनिंग क्या होती है, RAM होती है, और लेकिन आप इधर कीबोर्ड में क्या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं RAA और MA, और ये तो आप जब मीनिंग गलत लिखेंगे और कंप्यूटर तुरंत CPU पे फोन लगाएगा कि इस बुड़बक को बताओ कि राम की मीनिंग क्या होती है, CPU तुरंत अपने दूसरे वाले सिस्टम को फोन लगाएगा और वो आपको राम की मीनिंग तुरंत दे देगा। और बीच के सिस्टम CPU TPU कहाँ पे आते हैं,
प्रोसेस में आते हैं। इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं क्या, आयन मंडल में जो आपके हाय हेलो बाय की बात होती है, लिखेंगे टीवी होती है, मोबाइल होती है, टीवी मोबाइल लिख देंगे भैया जी। और जो आपके क्या आई है अभी, LED आई है, कंप्यूटर कंप्यूटर इंटरनेट आदि आपके आयन मंडल में आते हैं। तो समझ में आ गया। अब उसकी बात करते हैं बहिर्मंडल में। कुछ नहीं, ये तो बहिरा है बहिर्मंडल, इसको कुछ आता जाता है नहीं बहिर्मंडल को, इसका नाम क्या रखा है बहिर्मंडल, मतलब कि बहिरा है पूरा का पूरा। इसको जब बहिरा होगा तो इसके पास क्या होगा भैया, ज्ञान की कमी होगी। तो ज्ञान की कमी होगी, और जिसके पास ज्ञान की कमी है वो कैसे अपने बारे में पूरा पूरा सिस्टम कैसे बताएगा, नहीं बता पाएगा ना। तो बहिर्मंडल में आपकी मुख्य रूप से दो गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन गैस आपकी पहली है हाइड्रोजन H2, और दूसरी गैस आपकी है लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम। यही गैस की प्रधानता है बस। हाइड्रोजन और लिथियम गैस की प्रधानता किस मंडल में है भैया, तो इनकी प्रधानता आपकी हाइड्रोजन लिथियम पहले मंडल में है, और लंबाई और चौड़ाई तो हमने बताई नहीं। तो आपकी आयन मंडल की होती है भैया कौन सी, 640 किलोमीटर तक आपका क्या है आयन मंडल, और 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक आपका बहिर्मंडल है। मतलब कि 80 से 650 किलोमीटर तक आपका आयन मंडल, और 680 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच का जो आपकी दूरी होगी वो बहिर्मंडल की होगी। और बहिर्मंडल में किसकी प्रधानता होले, तो बहिर्मंडल में भैया हाइड्रोजन और लिथियम गैस की प्रधानता होले। तो वायुमंडल की संरचना और सूर्य देवता नमस्कार पूरी की पूरी आपकी हो गई जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपने सीख ली है। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर आपको कर देना है, और उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और दोस्तों के पास तो आप लोग शेयर वैसे भी करेंगे। बहुत इस बहिरा को बताइए, आयन को बताइए, दिल्ली से बतला रहे हमसे बतलाइए कैसे, कमेंट कर रहे हो भैया जिसका लाइक। अगली वीडियो मिलेंगे और जानदार टॉपिक के साथ।